लीफ। लीफ जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। पौधा में फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधा में फोटोसिंथेसिस करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। जैसे कि पौधा में बहुत सारा चीज़ होता है, स्टेम होता है, रूट होता है, फिर उसका लीव्स होता है, और भी बहुत सारी स्ट्रक्चर्स होती हैं। लेकिन स्टेम, रूट, ये सब लीव्स, ये सब होने के बाद भी इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फोटोसिंथेसिस में मदद करता है वो लीफ है। मतलब कि लीफ जो होता है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में इम्पॉर्टेंट होता है। लीफ नहीं है, बाकी पार्ट भी है तो उतना काम का वो नहीं है, क्योंकि लीफ का सबसे ज़्यादा रोल होता है फोटोसिंथेसिस करने में। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फूड बनाने में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिससे पौधा अपना खाना बनाता है। तो फूड बनाने में लीफ का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। फिर उसके बाद बात करें तो लीफ जो होता है लेटरल होता है और फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि लीफ हमने देखा है कि लीफ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो ये कैसा होता है, फ्लैट, एकदम चपटा होता है। क्या होता है, फ्लैट मतलब एकदम चपटा होता है। फ्लैटेंड होता है, एकदम चपटा होता है। ये चपटा दिखाई दे रहा है, चपटा दिखाई दे रहा है, तो ये चापट होता है। और लेटरल मतलब कि ये साइड में निकला होता है। जैसे कि ये पौधा है, एक पौधा है, तो इधर ऐसे साइड में लीफ निकला होता है, लेटरल साइड में होता है, ऐसे ऐसे इधर साइड में होता है, साइड में होता है। तो लेटरल कहने का मतलब है कि साइड में होता है। ठीक है, मतलब कि जो प्लांट है, प्लांट के साइड में होता है। जैसे ये प्लांट है तो प्लांट के ऐसे साइड में, साइड बाई साइड ऐसे लीफ निकला होगा, तो ये साइड में होता है। ठीक है, तो लेटरल होता है और फ्लैटेंड होता है। फ्लैटेंड मतलब कि चपटा होता है और लेटरल मतलब साइड में निकला हुआ होता है। और ए बोर्न ऑन ए स्टेम, तो लीफ निकलता कहाँ है, तो लीफ निकलता है स्टेम पे। जो प्लांट होता है, प्लांट जो होता है, ये प्लांट है सपोज, तो इसका जो स्टेम होता है, ये जो स्टेम हुआ, ये तो नीचे वाला रूट सिस्टम हो गया, ये तो रूट वाला पार्ट हो गया, रूट वाला। और ये जो होता है इसको बोला जा रहा है स्टेम। तो स्टेम पे, स्टेम ये जो पार्ट है इस पे लीफ निकलता है। तो लीफ कहाँ निकलता है, स्टेम पे निकलता है। स्टेम पे निकलता है पौधा का, जहाँ पर भी स्टेम वाला पार्ट होगा वहीं पे लीफ निकलता है। और स्टेम में भी उस जगह से निकलेगा जहाँ पे क्या हो, नोड हो। तो डेवलप एट नोड, तो लीफ कहाँ पे बनता है, डेवलप एट नोड, तो नोड पे बनता है। जैसे ये स्टेम है तो स्टेम में भी है, जरूर नहीं कि यहाँ से निकले, 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 नहीं यहाँ से निकले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कहीं से भी नहीं निकल सकता है, जहाँ पे नोड होगा वहीं से निकलेगा। नोड कहने का क्या मतलब है, मान लेते हैं कि एक पौधा है, एक सेकेंड, मान लेते हैं एक पौधा है, ठीक है। नोड का मतलब होता है कि ऐसे इस तरह से क्या होता है, इस तरह से ऐसे उभार होता है, ठीक है। और ये दोनों के बीच के जगह, ए और ए, ये दोनों के बीच के जगह बोलते हैं इंटर नोड, इसको बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं इसको, इंटर नोड, इंटर इंटर नोड। तो दो नोड है, ये दो नोड है, ये एक अलग नोड है, ये नोड है, और ये भी नोड है। तो नोड के बीच के जगह को इंटर नोड बोलते हैं। तो लीफ जो होता है नोड से निकलता है, ऐसे नोड होता है। पौधा में क्या होता है, नोड होता है, ऐसे ऐसे फूला फूला, ऐसे थोड़ा सा ऐसे फूला टाइप का स्ट्रक्चर होता है जहाँ से लीफ निकलता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से लीफ निकल सकता है, यहाँ से लीफ निकल सकता है, यहाँ से लीफ निकल सकता है। मतलब जहाँ पे नोड है वहीं से लीफ निकलेगा। जैसे ये पौधा हुआ वो इसका स्टेम है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो यहाँ से लीफ निकल सकता है, यहाँ से लीफ निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है, यहाँ से, इधर से, जहाँ नोड है वहाँ से। अब यहाँ से नहीं निकल सकता, जैसे ये वाला पार्ट है तो यहाँ से थोड़ी निकलेगा, यहाँ तो नोड नहीं है तो यहाँ से लीफ नहीं निकलेगा। तो जहाँ नोड होता है वहीं से लीफ निकलता है। ठीक है, इसका ये कहने का मतलब है, तो नोड से लीफ निकलता है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो स्टेम से तो निकलता ही है, लेकिन स्टेम में भी कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है। नोड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डेवलप एट नोड एंड बियर बड इन इट्स एग्जाइल। तो जहाँ पे नोड से निकलता है वहाँ पे एक बड होता है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। तो जैसे जैसे ये पौधा है, यहाँ पे क्या है, नोड है, और यही नोड से लीफ निकल रहा है, लीफ निकल रहा है। तो यही नोड जहाँ से लीफ निकला, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बड होता है, ऐसे बड होता है, बड, बड मतलब कली बोलते हैं, कली बोलते हैं जब। ठीक है, तो यहाँ पे एक बड होता है, और इस बड को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड मतलब जहाँ से लीफ निकलता है, लीफ यहाँ से निकल रहा है, जहाँ से लीफ निकलता है वहाँ पे एक बड होता है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके एक्साइल पे है, एक्साइल पे मतलब कि एकदम इसी के पास है, जहाँ से निकल रहा है वहीं पे है, तो एक्साइल पे है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। ठीक है, एक्सिलरी बड। तो एक्सिलरी बड का काम क्या है वो भी देखेंगे। तो एक बार फिर समझा देते हैं। ये प्लांट है,
प्लांट है और प्लांट का मान लेते हैं यहाँ पे नोड है, नोड है, और नोड से ही क्या निकल रहा है, लीफ निकल रहा है, लीफ निकल रहा है ऐसे। तो जहाँ से लीफ निकलता है यहाँ से निकल रहा है, तो यहीं पे एक बड होता है, जहाँ से लीफ निकलता है वहीं पे एक बड होता है, इसी को बोलते हैं एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। तो जहाँ से लीफ निकलता है वहीं पे एक बड होता है, उसको बोलते हैं एक्सिलरी बड। तो वही बोला जा रहा है, बेयर बड इन इट्स एक्साइल, उसके एक्सियल पे क्या रहता है, एक बड रहता है, उस बड को हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी बड। और एक्सिलरी बड ही बाद में क्या बनता है, लेटर डेवलप्स इनटू ब्रांचेस। तो लेटर जो होता है इवॉल्व्स इनटू ब्रांचेस, तो लेटर जो होता है ब्रांचेस में यही निकलता है। जैसे कि हम देखते हैं कि ये पौधा है, फिर इसका ऐसे ब्रांच निकल गया, ऐसे पूरा ब्रांच निकल गया, बहुत सारी टहनियाँ निकल आई। तो ये टहनियाँ क्यों निकल आई हैं, यही एक्सिलरी बड ही बनाया है। जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक पौधा है और उसमें एक मोटा सा ये स्टेम है, फिर उसके अलावा भी ऐसे मोटा मोटा स्टेम निकल गया, ऐसे ऐसे मोटा मोटा स्टेम निकल गया, इसमें भी मोटा मोटा निकल गया। तो ये क्यों निकल रहा है, ये निकल रहा है क्योंकि ये एक्सिलरी बड का देन है, एक्सिलरी बड ही ब्रांचेस बनाता है। ठीक है, तो एक्सिलरी बड ही क्या करता है, ब्रांचेस बनाता है, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो होता है ओरिजिनेट फ्रॉम सूट अपाइकल मेरिस्टेम। और लीफ जो भी निकलता है ना, लीफ निकलता भी है ना, तो कहाँ से निकलता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम से निकलता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम। मतलब कि मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम जो होता है वो मेरिस्मेटिक टिश्यू का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बात कर रहा है, टिश्यू का बात कर रहा है। तो लीफ ओरिजिनेट भी होगा ना, तो उस शूट का अपाइकल मेरिस्टेम होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे ये पौधा है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लेते हैं कि लीफ निकला है। तो ये जो लीफ जहाँ से निकला है ना, वो कभी इसका अपाइकल मेरिस्टेम हुआ करता होगा, अपाइकल मेरिस्टेम, इसका कभी अपाइकल मेरिस्टेम हुआ करता होगा। मतलब कि पौधा कभी कभी इतना ही बड़ा हुआ करता होगा, पौधा कभी इतना ही बड़ा हुआ करता होगा, इतना बड़ा। और यही इसका सबसे ऊपर का पार्ट होगा, सबसे ऊपर का पार्ट यही उस समय होगा, ऊपर का पार्ट। फिर जैसे पौधा बड़ा हुआ तो पौधा फिर क्या होगा, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ये जो पार्ट है ये ऊपर चला गया, और लेकिन ये पार्ट ऊपर चला गया और यहाँ पे फिर लीफ निकल गया। तो जहाँ पे लीफ निकलता है, जहाँ पे लीफ निकल रहा है, भले यहाँ पे लीफ निकल रहा है या यहाँ पे लेकिन लीफ निकले, तो कभी ना कभी जहाँ पर भी लीफ निकल रहा है, कभी ना कभी वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम रहा होगा। क्या रहा होगा, कभी ना कभी वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम रहा होगा। ठीक है, कभी ना कभी वो शूट अपाइकल मेरिस्टेम रहा होगा। तो लीफ निकलता भी है तो शूट अपाइकल मेरिस्टेम से निकलता है। कहाँ से निकलता है, शूट अपाइकल मेरिस्टेम से निकलता है, ओरिजिनेट फ्रॉम शूट अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं सैम। और लीफ जो होता है अरेंज्ड इन एक्रोपिटल मैनर, लीफ जो होता है एक्रोपिटल मैनर में अरेंज रहता है। एक्रोपिटल कहने का मतलब क्या है, एक्रोपिटल कहने का मतलब, तो एक्रोपिटल कहने का मतलब है कि पुराना जो लीफ होता है वो नीचे होता है, पुराना जो लीफ होता है वो नीचे होता है, और नया जो लीफ होता है ऊपर होता है, ऊपर होता है। कहने का मतलब है कि एक पौधा है, सपोज एक प्लांट बना लेते हैं, एक ऐसे प्लांट बना है, इसका लीफ है, और एक सेकेंड, यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे लीफ है, यहाँ पे ऐसे लीफ है, फिर यहाँ पे ऐसे लीफ है, फिर यहाँ पे ऐसे लीफ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये जो नीचे का लीफ है, जैसे हम इस नीचे से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, तो एक्रोपिटल कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक्रोपिटल कहने का क्या मतलब है, एक्रोपिटल कहने का मतलब है कि ये जो नीचे वाला लीफ जो होगा ना, ये जो नीचे वाला लीफ होगा ना, ये पुराना कहने का मतलब है कि पहले बन चुका होगा। ठीक है, पहले बन चुका होगा। ये जो नीचे वाला लीफ है पुराना होगा, मतलब पहले बन चुका होगा। और ये जो ऊपर वाला लीफ है ना, वो क्या होगा, अभी अभी बना होगा, ताज़ा ताज़ा बना होगा, अभी अभी। इसीलिए जो अभी अभी बना है, इसीलिए इसका साइज़ भी छोटा है। तुरंत बनाए तो साइज़ छोटा ही होगा, और ये पहले बनाया तो साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि पहले बनाया तो धीरे 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 बढ़ गया होगा। अब जब तक से बढ़ा, ये तुरंत निकला है तो साइज़ छोटा होगा। तो ये पहले ये जो नीचे वाला है वो पुराना है, इसलिए इसका साइज़ बड़ा है, और ऊपर वाला जो है नया है, इसलिए उसका साइज़ छोटा है। तो जो एक्रोपिटल कहने का मतलब है कि लीफ जो होता है इसी तरह से निकलता है, पुराना जो रहता है नीचे रहता है, और जैसे 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 ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नया लीफ दिखता है। हमने पेड़ पौधा में देखा भी है कि ऐसा ही रहता है।
तो एक्रोपेटल के कहने का मतलब क्या था कि पुराना जो लीफ होगा और जो या तो उसको बोल सकते हैं बड़ा लीफ नीचे रहता है और नया लीफ या छोटा लीफ ऊपर रहता है। ठीक है। और पार्ट्स ऑफ लीफ का 3 पार्ट्स होता है। लीफ का कितना पार्ट्स होता है? 3 पार्ट्स होता है। 3 पार्ट्स होता है। पहला होता है लीफ बेस, दूसरा होता है पेट्यूल, तीसरा होता है लैमिना। तो लीफ का 3 पार्ट होता है। कौन कौन? यहाँ पे ए लीफ का 3 पार्ट होता है। ए होता है पेट्यूल, जैसे हमने एक लीफ बनाया, जैसे यहीं पे हमने एक लीफ बनाया, तो ये जो पार्ट है, ए वाला जो पार्ट है, ए वाला, इसको बोलते हैं पेट्यूल। क्या बोलते हैं? पेट्यूल। हम लोग लीफ तोड़ते भी हैं तो इसी को पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं तो यही होता है पेट्यूल, जिसको हम लोग पकड़ते हैं। और फिर ये जो होगा, ये जो पूरा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं लैमिना। ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक पत्ता हो गया, यहाँ से यहाँ तक पत्ता हो गया, इसको बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं? लैमिना। ये इसी को बोलते हैं लीफ ब्लेड। इसी को क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड। लैमिना या लीफ ब्लेड इसी को बोलते हैं, पूरा पत्ता को। और बीच में, इसी के बीच में एक वेन जाता है, इसको बोलते हैं मिड रिब। ये बीच में है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं मिड मतलब बीच में, रिब। तो ये बीच में एक वेन जाता है, इसको बोलते हैं मिड रिब। इसको क्या बोलते हैं? मिड रिब बोलते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में जैसा कि यहाँ पे है, ये जो है पेट्यूल, जिसको हम लोग पकड़ते हैं, पेट्यूल हो गया। और ये पूरा जो है ऐसे 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 ऐसे, ये पूरा ऐसे, ये पूरा जो होता है लैमिना होता है, इसी को लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। और बीच में, ये जो बीच में से जा रहा है, बीच में जो वेन जा रहा है उसको बोलते हैं मिड रिब। क्या बोलते हैं? मिड रिब। इस मिड रिब क्या होता है? मिडिल प्रोमिनेंट वेन होता है, मतलब बीच में मिलता है और बहुत प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब कि तुरंत दिखाई देता है। जैसे मोटा रहता है, ये बीच वाला सबसे मोटा रहता है, बाकी इससे पतला छोटा वेनलेट्स निकला रहता है। बीच वाला जो है वो मोटा सा रहता है तो क्लियरली दिखाई रहता है, बाकी ऐसे छोटा वेनलेट्स दिखाई रहता है। तो ये बोला जा रहा है मिड रिब जो होता है वो मिडिल प्रोमिनेंट होता है, बीच में मिलता है। और प्रोमिनेंट मतलब कि उसको हम आसानी से देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है, अब एक एक चीज़ को पढ़ते हैं कि पेट्यूल क्या होता है, मिड रिब क्या हो, मतलब लैमिना क्या होता है, ये सब पढ़ना है, एक एक चीज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लीफ बेस मतलब किसका बात कर रहा है? ये लीफ था तो लीफ में इसका बात कर रहा है, ये होता है लीफ बेस। तो लीफ बेस क्या होता है, क्या काम करता है? तो लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय द लीफ बेस। जैसे कोई पौधा है, एक पौधा है, तो यहाँ पे इसमें अगर लीफ ऐसे लीफ निकला, तो यहाँ पे इस जगह पे जो लीफ अटैच है वो किसके मदद से? ये तो था है स्टेम, ये स्टेम है। तो स्टेम पे लीफ किसके मदद से अटैच है? यही पेट्यूल है, उसी की वजह से बोलो, मैं पेट्यूल बोल रहे हैं। ये जो लीफ बेस है उसी की मदद से अटैच है लीफ बेस। तो लीफ बेस जो होता है जिससे लीफ अटैच रहता है। जैसे कि ये तो हो गया, ये तो पार्ट हो गया पेट्यूल। लेकिन यहाँ जो स्टेम पे जिससे अटैच है उसी को बोलते हैं लीफ बेस। जहाँ पे अटैच है उसी को बोलते हैं लीफ बेस। तो लीफ बेस से ही क्या रहता है? ये अटैच रहता है, लीफ अटैच रहता है, याद रखना। लीफ इज अटैच टू स्टेम बाय लीफ बेस। जैसे ये पौधा हुआ, पौधा पे ऐसे लीफ आया, तो ये जो लीफ है यहाँ पे अटैच है। तो ये जो स्ट्रक्चर है स्टेम, तो स्टेम पे लीफ जो अटैच है, किसके मदद से अटैच है यहाँ पे? तो लीफ बेस, इसी को बोलते हैं लीफ बेस। उसका बेस है, जैसे घर बनता है तो बेस उसका सबसे पहले बनता है, बेस मतलब नीचे का पार्ट। तो जहाँ पे अटैच है, जो धरती से अटैच रहता है उसको बेस बोलते हैं। वैसे यहाँ पे जो लीफ अटैच है स्टेम से, उसी को बोल रहे हैं लीफ बेस। बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टिप्यूल। तो लीफ बेस जो होता है, जैसे ये प्लांट हुआ और यहाँ पे ऐसे लीफ निकला हुआ है, तो ये जो था लीफ बेस पे ही ऐसे छोटा लीफ की तरह स्ट्रक्चर निकला रहता है, इसको बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। तो यहाँ बोला जा रहा है कि लीफ बेस जो होता है बियर टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफ बेस जहाँ रहता है वहीं पे 2 छोटा लीफ की तरह दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर निकलता है, उसको स्टिप्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल। तो जहाँ से लीफ निकल रहा है, मान रहे हैं यहाँ से लीफ ऐसे बन गया, यहाँ से लीफ बन गया। तो जहाँ से लीफ निकल रहा है, यहाँ से लीफ निकला था, इसमें यहाँ से निकला था इस जगह से, तो यहीं पे ऐसे छोटा ऐसे स्ट्रक्चर रहता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल बोलते हैं। लीफ की तरह दिखाई देने वाला स्टिप्यूल बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि
सम लेगुमिनस प्लांट, कुछ जो दाल वाले पौधे होते हैं। लेगुमिनस प्लांट मतलब क्या होता है, जो दाल वाले पौधे होते हैं, दाल जिससे दाल बनता है, ठीक है, पल्सेस वाले। तो सम लेगुमिनस प्लांट, कुछ लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, द लीफ बेस में बिकम सोलेन, उनका जो लीफ बेस जो रहता है वो फूल जाता है, सोलेन हो जाता है, उसको पल्विनस बोलते हैं। तो बोला जा रहा है कुछ जो दाल वाले पौधे रहते हैं, जैसे ये प्लांट है, तो यहाँ पे ये लीफ है उसका, उसका लीफ है, यहाँ पे उसका लीफ है। तो इसका जो ये लीफ बेस है यहाँ पे ये फूल जाते हैं, ऐसे ऐसे फूल जाते हैं, ऐसे फूल गया, इसका लीफ बेस ऐसे फूल गया, तो ये सोलन लीफ बेस हो गया। तो कुछ दाल वाले पौधे रहते हैं जिसका लीफ बेस होता है सोलन हो जाता है, फूल जाता है। सोलन मतलब फूल जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसी फूला हुआ स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं पल्वीनस। क्या बोलते हैं, पल्वीनस। तो कुछ दाल वाले पौधे में लीफ बेस जो होता है, जहाँ से लीफ निकल रहा है वो फूल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पल्वीनस बोलते हैं, पल्वीनस बोलते हैं। तो पल्वीनस इज नथिंग बट सोलन लीफ बेस इन लेगुमिनस प्लांट। तो सोलन लीफ बेस को बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट में पल्वीनस। और यहाँ बोला जाए कुछ मोनोकोट प्लांट, मोनोकोट किसको बोलते हैं, मोनोकोट, जिसका जिसके जिसके बीज में जो सीड होता है उसमें एक कोटिलीडन हो, एक कोटिलीडन। जैसे हम लोग पी खाते हैं, मटर खाते हैं, मटर तो उसमें दो कोटिलीडन रहता है, ऐसे दो दो रहता है, ठीक है। चना खाते हैं तो चना में भी ऐसे दो कोटिलीडन रहता है, दो बीज, बीज को अगर हम खोलेंगे तो दो पार्ट में टूट जाएगा, तो उसको बोलते हैं डाइकोट। डाइकोट मतलब कि जो बीज को जब हम खोलेंगे तो दो पार्ट में निकल जाएगा। और मोनोकोट में कैसे आता है, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, चावल गेहूं हो गया, उस सब में एक ही दाना रहता है, एक ही ऐसे रहता है, तो उसको बोलते हैं मोनोकोट। तो जो मोनोकोट वाले पौधे होते हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, चावल गेहूं का पौधा हो गया, जो लीफ बेस होता है, वो एक्सपांड करते हैं, जो लीफ बेस होता है वो एक्सपांड करता है इनटू सीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। तो बोल रहा है कि कुछ मोनोकोट प्लांट, मान लेते हैं मोनोकोट प्लांट है, मान लेते हैं मोनोकोट में किसका है, राइस का पौधा है, राइस का पौधा, ऐसा नहीं होता है, सपोज मान लेते हैं। तो क्या होता है कि इसका जो लीफ जहाँ से निकला है, ठीक है, तो उसका जो लीफ बेस है, यहाँ पे ऐसे जूम करते हैं, ये है लीफ बेस, ये है लीफ बेस। तो ये जो लीफ बेस होता है ना, वो क्या करता है, जैसे ये था स्टेम, ये पूरा स्ट्रक्चर जो था, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो था, ये है स्टेम, है कि नहीं स्टेम, तो ये जो है स्टेम, तो ये जो लीफ बेस है वो क्या कर रहा है, स्टेम को इतना ढक लिया कि नहीं। यहाँ पे हम देखें ध्यान से, तो स्टेम को इतना दूर में ढक लिया। तो इसी को हम लोग, यही बोला जा रहा है, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, ध्यान से हम पढ़े तो यही बोला जा रहा है कि कुछ मोनोकोट पौधा होता है, इन मोनोकोट जो लीफ बेस होता है, लीफ बेस, यही तो है लीफ बेस। द लीफ बेस एक्सपांड इनटू सीथ कवरिंग, बोला कि वो एक्सपांड करता है, फैलता है सीथ कवरिंग में, और वो स्टेम को पार्सली में तो थोड़ा सा या होली पूरा कवर कर लेता है, उसी को बोला जा रहा है कि ऐसा किस पौधा में होता है, जो मोनोकोट पौधा होता है। मोनोकोट पौधा, उसमें क्या होता है कि जो लीफ बेस होता है वो थोड़ा सा या पूरा ढक जाता है, ढक देता है, किसको ढक देता है, स्टेम को, थोड़ा सा या पूरा स्टेम को ढक देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से समझा देता हूँ, शायद समझ में ना आया हो। तो ये है एक मोनोकोट पौधा, ये है मोनोकोट राइस का पौधा। यहाँ पे क्या है, यहाँ से लीफ निकला है, तो यहाँ जो इसका बेस है वो क्या करता है, ऐसे स्टेम को ढक देता है। वो किस में होता है, वो मोनोकोट प्लांट में होता है, यहाँ पे ढक देता है, यही बोला जा रहा था। फिर उसके बाद आता है पेट्यूल पे। पेट्यूल मतलब कि इसके बारे में पढ़ेंगे, ये जो स्ट्रक्चर जिसको हम लोग पकड़ते हैं, लीफ जैसे हम लोग तोड़ते हैं तो किसको पकड़ते हैं, इसी पार्ट को ना पकड़ते हैं, ऐसे हाथ में पकड़ते हैं, ठीक है। किसी को गुलाब भी देते हैं तो पेट्यूल पकड़ के दे देते हैं, तो वहाँ पर भी हो गया, पेट्यूल को ही तो पकड़ा जाता है। अब उसको थोड़ी पकड़ेंगे, लेकिन वो अलग चीज़ है, यहाँ पर जैसे कि लीफ है ना, वो तो फ्लावर में आ गया, वो फ्लावर का पार्ट हो गया, वो अलग चीज़। तो यहाँ पे पेट्यूल क्या होगा, पेट्यूल हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। यह करता है, पेट्यूल क्या मदद करता है, पेट्यूल का काम देखो, इसका समझो लीफ को हम लोग क्या कर रहे हैं, लीफ, तो जैसे कि ये क्या करता है, हेल्प टू होल्ड द ब्लेड टू लाइट। कहने का मतलब ये पेट्यूल क्या करता है, जैसे कि यहाँ पे ऐसे पौधा है, ठीक है, एक ही एग्जांपल सबको समझा दूंगा एकदम। तो यहाँ पे पेट्यूल है, तो ये जो पेट्यूल है, ये है पेट्यूल है, और यहाँ लीफ है।
तो ये पेट्यूल जो होता है लीफ को इस तरह से रखता है, लीफ को इस तरह से रखता है जिधर से सनलाइट उसको ज़्यादा मिले। जैसे मान लेता है यहाँ पे ऐसे सन है, यहाँ पे सन है, तो लीफ को इस तरह से रखेगा, इस तरह से रखेगा कि उसको सनलाइट इसको पर्याप्त मिले, एकदम एकदम उसको सनलाइट क्या मिले, सनलाइट एकदम काम भर मिले, काम भर। ऐसा क्यों रख रहा है सनलाइट की तरफ? क्योंकि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस जब होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है उसमें सनलाइट चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये लीफ जो होगा खाना कैसे बना पाएगा, फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो इसलिए तो सनलाइट की तरफ जो होता है इस लीफ को ले जाने में, रखने में कौन मदद करता है? पेट्यूल मदद करता है। जैसे मान लेते हैं कि सनलाइट इधर से आ रहा है, इधर यहाँ पे सन हो गया, सन हो गया, सन हो गया। अभी लीफ जो था यहाँ पे था, लीफ यहाँ पे था, तो ये खुद को चाहेगा कि इस तरह से वो खुद को कर लेगा कि इसको सनलाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। वो इसको इधर इधर की तरफ मोड़ सकता है। जैसे क्या होता है, सनफ्लावर का जो पौधा होता है, सूर्यमुखी का पौधा, हम देखते हैं कि वो अपना जो रहता है अपने आप को सूरज की तरफ कर लेता है। क्यों कर लेता है? यही रीज़न है कि उसको सनलाइट चाहिए होता है। और किसके मदद से करता है? पेट्यूल की मदद से करता है। तो पेट्यूल जो होता है इस तरह से वो उसको हेल्प करता है कि उसको लाइट ज़्यादा मिले, इस तरह से उसको रखता है लीफ को। तो ये बोल रहा है कि हेल्प टू होल्ड द ब्लेड मतलब की बात कर रहा है, लीफ ब्लेड इसका बात कर रहा है, इसको लीफ ब्लेड भी बोलते हैं ना। तो यही बोल रहा है कि लीफ ब्लेड को इस तरह से रखने में मदद करता है ताकि उसको सनलाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिले। लाइट मतलब सनलाइट का यहाँ बात हो रहा है। फिर पेट्यूल क्या होता है? तो लॉन्ग पेट्यूल दिखाई दे रहा है कि क्या है, ये लंबा है कि नहीं, लंबा है कि नहीं, तो लॉन्ग, ये लॉन्ग होता है और थीन होता है, पतला भी हमको दिखाई दे रहा है कि पेट्यूल क्या है, पतला दिखाई दे रहा है। और फ्लेक्सिबल मतलब कि थोड़ा सा लचीला भी होता है, उसको ऐसे चाहे आसानी से उसको तोड़ भी सकते हैं हम लोग, तो फ्लेक्सिबल होता है। तो ये क्या होता है? लॉन्ग थीन फ्लेक्सिबल पेट्यूल होता है जो अलाउ लीफ टू फ्लटर विंड। और ये जो होता है लीफ को हवा में इधर उधर होने में भी मदद करता है। जैसे हवा जब चलता है तो ये जो लीफ ब्लेड होता है, तो जो पेट्यूल होता है वो क्या करता है, लीफ को हवा में फ्लटर करने में भी मदद करता है। फ्लटर मतलब कि इधर उधर हवा चलता है तो हम देखते हैं कि लीफ जो है आगे पीछे हो रहा है। तो क्यों हो पा रहा है? इसी की वजह से हो रहा है, फ्लेक्सिबल है इसीलिए। अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, रिजिड रहता, तो हवा चलता तो क्या होता है, टूट के साथ में चल जाता। तो इसीलिए फ्लेक्सिबल होता है कि हवा जिधर से भी आए उधर की तरफ ऐसे मुड़ जाता है, एकदम लचीला होता है। ठीक है, तो पेट्यूल की वजह से वो हो पाता है। फिर उसके बाद बात करें तो ये जो पेट्यूल होता है वो इसको फ्लटर करने में मदद करता है विंड में। ऐसा क्यों क्यों एक और रीज़न है कि यहाँ पे जो होता है ये कूलिंग टू लीफ। अगर वो हवा में रहेगा, में रहेगा तो उसको लीफ क्या होगा, उसको कूलिंग भी मिलेगा। एकदम ठंडा ठंडा हवा चलेगा तो कूलिंग भी मिलेगा लीफ को। ठीक है, तो इसीलिए वो जिधर हवा चलता है उधर फ्लटर करने में मदद करता है। उसके अलावा ब्रिंग फ्रेश एयर टू द लीफ सरफेस, और लीफ सरफेस पे एकदम फ्रेश एयर आएगा। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन भी का भी तो रोल होता है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में। बिना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, तो पौधा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा, एयर नहीं आएगा, तो फिर कैसे काम हो पाएगा? तो उसके लिए भी तो ये मदद कर रहा है पेट्यूल। ठीक है, तो ये जो पेट्यूल होता है उसका दो काम है। पहला कि उसको लाइट की तरफ उसको करके रखना, फिर उसको विंड की तरफ करके रखना। और दोनों क्यों कर रहा है? लाइट की तरफ इसलिए कर रहा है फोटोसिंथेसिस एकदम अच्छा से हो। फिर विंड की तरफ क्यों कर रहा है? ताकि हवा आए तो कूलिंग इफेक्ट हो वहाँ पे, और उसके अलावा फ्रेश एयर उसको मिले। और हवा का भी रोल होता है, हमको पता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उसके लिए। फिर उसके बाद होता है लैमिना। तो ये पूरा होता है लैमिला, इसको बोलते हैं लैमिना। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, लैमिना के बारे में। लैमिना का ही दूसरा नाम होता है लीफ ब्लेड। लैमिना का ही दूसरा नाम क्या होता है? लीफ ब्लेड क्या होता है? ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट विद वेन एंड वेनलेट्स। तो हमको पता ही है कि ये जो लीफ है, ठीक है, ये जो था पेट्यूल था, और ये जो पूरा इसको बोला जा रहा है लैमिना। और इसी को क्या बोला जा रहा है? लीफ ब्लेड। क्या बोला जा रहा है? लीफ ब्लेड। तो ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जो है क्या है? लैमिना और लीफ ब्लेड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसी में क्या होता है? वेन्स और वेनलेट्स होता है। लैमिना के अंदर भी मेन होता है वेन्स और वेनलेट। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में कि पूरा यहाँ से यहाँ तक लैमिना है, और इसी के अंदर में क्या है? ये तो वेन है, और इसी से निकला हुआ ये वेनलेट्स है।
तो यही बोल रहा है कि ग्रीन होता है। पहली बात तो लेमिना जो होता है ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है? ताकि फोटोसिंथेसिस कर सके, खाना बना सके। तो ग्रीन होता है और एक्सपांडेड मतलब पूरा फैला हुआ रहता है, फैला हुआ। जितना जगह में फैला हुआ रहेगा उतना अच्छा सनलाइट पड़ेगा उस पर, तो इसीलिए वो एक्सपांडेड होता है ताकि सनलाइट प्रॉपर उस पर पड़े, ताकि खाना खुद फोटोसिंथेसिस काम पर हो। विद वेन्स एंड वेनलेट्स, और इसी के अंदर में वेन्स एंड वेनलेट्स भी होता है। और उसी का जो वेन होता है, जो मिडिल वाला वेन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिडरिब। मिडरिब, ये जो मिडिल वाला वेन है, ये जो मिडिल वाला वेन है, इसी को बोल रहे हैं मिडरिब। मिडरिब। अब फंक्शंस ऑफ वेन। अब वेन क्यों होता है? जैसे ये जो लैमिना है, ये जो लैमिना है, इसमें ऐसे 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 वेन्स है, वेन्स है। वो क्यों है वेन्स? वेन्स क्यों? क्योंकि पहली बात तो रिजिडिटी देता है लीफ ब्लेड को। लीफ ब्लेड को एक रिजिड बना के रखता है, रिजिड मतलब कठोर बना के रखता है। अगर वेन्स होगा, जैसे ये मान लेते हैं कि लीफ ब्लेड ऐसे वेन्स है, वेन्स नहीं होगा, वेन्स नहीं होगा तो लीफ एकदम क्या हो जाएगा? एकदम नाजुक हो जाएगा, नाजुक, नाजुक। तो ई जो होता है इसको रिजिडिटी मदद मदद कठोरता देता है लीफ को। लीफ को क्या देता है? कठोरता देता है, रिजिडिटी देता है। उसके अलावा क्या होता है? एक्ट एज ए चैनल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल। और ये क्या होता है? ये फूड मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे एक पौधा है, एक पौधा है, ठीक है, यहाँ पे इसका रूट्स है, रूट्स है। तो यहाँ से क्या होता है? रूट यहाँ पे पानी को एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ से रूट जो है इसको पानी को एब्जॉर्ब किया, ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ पे लीफ बना देते हैं, लीफ बना देते हैं। ये हो गया लीफ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से जो है पानी एब्जॉर्ब हुआ, पानी एब्जॉर्ब हुआ, जैसे कि यहाँ से पानी एब्जॉर्ब हुआ, ऐसे 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 पानी एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ यहाँ लीफ से गया, लीफ में गया, ऐसे पेट्यूल से होते होते फिर यहाँ लीफ में गया, फिर उसके अदर पार्ट्स को तो जो देना है पानी, अदर पार्ट्स को, अदर पार्ट्स को पानी देना है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाके यहाँ तक तो गया, ठीक है। फिर उसके अदर पार्ट्स को ऐसे पानी देना है, ऐसे देना है पानी, और खाना देना है, मिनरल्स देना है। तो कौन दे रहा है? यही तो दे रहा है, वेनलेट्स। वेनलेट्स नहीं रहता तो पूरा लीफ में कैसे पानी फैलता? पानी फैलता है, यहाँ तक आके रुक जाता, यहाँ तक आके रुक जाता। फिर इसके पूरा लीफ में इसको फैलाना है फूड, क्योंकि लीफ को खाना चाहिए, लीफ को खाना चाहिए। इसको भी तो भोजन, फूड चाहिए, और इसको क्या, वाटर चाहिए, वाटर चाहिए। जैसे लीफ को क्या क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए? वाटर चाहिए, वाटर चाहिए, एकदम चाहिए, ठीक है। फिर वाटर चाहिए, तो वाटर कैसे आएगा? अगर अगर इसमें वेनलेट्स नहीं होता तो क्या होता कि यहाँ से ऐसे पानी आता, यहाँ तक जाकर रुक जाता, फिर इसके पूरे पार्ट्स में कैसे फैलता? तो पूरे पार्ट में ऐसे, जैसे हम लोग के में क्या होता है, ब्लड वेसल्स रहता है हम लोग के बॉडी में, ताकि पूरे पार्ट्स में ब्लड फैल जाए। तो वैसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि ब्लड वेसल की तरह यहाँ पे वेनलेट्स फैला हुआ है, वेन्स फैला हुआ है, जो पूरे पार्ट में पहुँचा रहा है। फिर यहाँ पे लीफ में मान लेते हैं कि फूड बना, फोटोसिंथेसिस से फूड बन गया, तो फूड फिर इसको ले जाना हुआ, जैसे वेन्स के होते 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 जैसे इसको चाहिए तो इधर जाएगा, ऊपर चाहिए तो उधर जाएगा। यही होता है पूरा प्रोसेस। तो यहाँ पे वेन और वेनलेट्स का रोल होता है काफ़ी। तो ये क्या होता है? चैनल की तरह भी एक्ट करता है, चैनल की तरह भी एक्ट करता है, चैनल की तरह भी एक्ट करता है, ताकि वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है, इतना क्लियर। उसके आगे है, उसके आगे है वेनेशन। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन क्या होता है? नाम से ही पता चला, वेनेशन। वेनेशन मतलब कि वेन से कुछ रिलेटेड आएगा। तो अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना ऑफ द लीफ इज नोन एज वेनेशन। वेनेशन कहने का मतलब है कि जो लैमिना है, ये जो लैमिना है, जो पूरा लैमिना है, इसमें जो है वेन्स, वेन्स और वेनलेट्स, ये जो वेन्स वेनलेट्स इसमें थे वो किस तरह से हैं, किस तरह से अरेंज्ड है, उसी को बोलते हैं वेनेशन। तो उसी तरह से वेनेशन के हिसाब से लीफ को दो पार्ट में बांटा गया है। एक पैरेलल वेनेशन होता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन मतलब होता है वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि ये लीफ है, ये लीफ है, इसमें वेन्स जो होते हैं ऐसे ऐसे पैरेलल जाते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल, 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 ऐसे ऐसे पैरेलल जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल, नाम से ही पता चल रहा है पैरेलल। तो पैरेलल, पैरेलल वेनेशन में क्या होता है? पैरेलल वेनेशन में क्या होता है कि वेन्स जो होते हैं पैरेलल ऐसे ऐसे जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, मान लेते हैं लीफ है तो लीफ में ऐसे पैरेलल ऐसे ऐसे जाते हैं, उसी को बोलते हैं वेनेशन। ऐसा किस पौधा में देखने को मिलता है? तो मोनोकोट। मोनोकोट वाले जितने पौधे, मोनोकोट वाले कौन है? राइस हो गया, वीट हो गया, वीट हो गया, सब हो गया, ऐसा ही होता है। फिर उसके बाद रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट मतलब कि जिसका वेनलेट जो होता है पूरा नेटवर्क बनाता है, नेटवर्क बनाता है। जैसे कि क्या है, ये पूरा हो गया उसका लैमिना, इसमें पूरा ऐसे 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 पूरा ऐसे ऐसे पूरा नेटवर्क बना रहेगा, पूरा एकदम नेटवर्क बना रहेगा, पूरा नेटवर्क एकदम जाल बिछा रहेगा, लगेगा कि मकड़ी का जाल है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। ये डाइकोट पौधा में देखने को मिलता है, जितने भी डाइकोट रहते हैं। डाइकोट वाले कौन है? डाइकोट वाले कौन है? तो डाइकोट वाले में आता है पी, दाल वाले पौधे, पी आ जाएगा, मटर आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा, ठीक है, ये सब हो गया, चना आ गया, डाइकोट पौधे हो गए।
फिर उसके बाद होता है, फिर उसके बाद ये तो हो गया वेनेशन, वेनेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ, एक होता है कंपाउंड लीफ। लीफ का दो टाइप्स होता है। टाइप्स ऑफ लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ होता है एकदम सिंपल लीफ, और एक होता है कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ उसको बोलते हैं व्हेन लैमिना इज इंटायर, बोल रहा है कि लैमिना इंटायर पूरा हो या पूरा इंसाइज्ड हो, बट लैमिना इंटायर इंसाइज्ड हो या इंसाइज्ड हो बट इंसीजन डू नॉट टच द मिड रिब। कहने का मतलब है कि ये जो लैमिना होता है, जो लैमिना होता है, ये जो लैमिना होता है या तो ऐसे पूरा इंसाइज्ड हो, कहने का मतलब है कि ऐसे लैमिना पूरा हो, ऐसे पूरा, ये लैमिना पूरा है कि नहीं, कहीं यहीं पे कटा फटा दिख रहा है, कहीं पर कटा फटा दिख रहा है, नहीं एकदम पूरा का पूरा है, जैसे रहना चाहिए वैसे, जैसे ये पूरा ये लीफ है। अच्छा से बना देते हैं, ये लीफ है। तो इसमें लैमिना जो है, ये लैमिना क्या है, ये क्या है, इंटायर है, इंटायर है, कहीं पे कट नहीं है, कहीं नहीं, जैसा रहना चाहिए पूरा लैमिना यहाँ पे इंटायर है, इंटायर है। या तो ये क्या है, या तो ये छोटा छोटा पार्ट में बढ़ जाए, या तो ऐसे बढ़ जाए, ऐसे 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 ऐसे, ये छोटा बढ़ जाए, यही है, यही पूरा लैमिना है, लेकिन ऐसे बढ़ गया है, ऐसे बढ़ जाए, लेकिन ऐसे बट छोटा भी हो जाए ना, छोटा भी हो जाए ना, तो ये मिडरिप को टच नहीं करना चाहिए। ये जो मिडरिप है, ये जो मिडरिप है, ये मिडरिप जो है, ये बीच वाला जो है, ये जो बीच वाला, ये जो बीच वाला उसको टच नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे हो रहा है, छोटा हो गया, छोटा हो गया, लेकिन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है। ये जो है, ये जो है, ये जो है, ये अलग है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ किसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा। या तो लीफ का जो लैमिना हो या तो पूरा हो, इंटायर हो, या तो इंसाइज हो, इंसाइज हो, या तो इंसाइज हो मतलब छोटा छोटा हो गया हो, लेकिन वो मिडरिप को टच ना करे, मिडरिप को टच ना करे। ठीक है, एक इसका कंडीशन होता है। ये होता है सिंपल लीफ का कंडीशन, या तो पूरा हो या तो हो भी तो वो मिडरिप को टच ना करे। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, जैसे इसका उल्टा होता है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, व्हेन द इंसीजन ऑफ लेमिना रीच द मिडरिप, यहाँ पे जो होता है इंसीजन, इंसीजन जैसे जो होता है, जैसे पूरा ऐसे ऐसे टच करता है, पूरा ये पूरा टच कर रहा होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे पूरा टच करता है, मिडरिप को पूरा टच करता है। और ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लिपलेट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ लिपलेट्स में टूट जाता है। जैसे कि यही एक लीफ था, यहाँ पे फिर से बनाया उसी को, ऐसे यही लिफलेट्स था, तो यहाँ पे जो होता है, ये अगर टूटा, बहुत सारे पार्ट्स में टूटा, तो ऐसे पूरा मिडरिप, ये है मिडरिप, ये है मिडरिप, यही वाला जो चीज़ है ना, ये कुछ नहीं, ये जो यहाँ पे बीच में है ना, ये जो यहाँ पे बीच में, उसी को यहाँ पे बना रहे हैं, उसी को यहाँ पे बना रहे हैं। और ई जो है ना, ये किनारे वाला पार्ट है, जो किनारे वाला पार्ट, उसको फिर हम यहाँ पे भी बना रहे हैं, किनारे वाला पार्ट को। जैसे कि यहाँ पे जो किनारे वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे किनारे वाला पार्ट रहता है, ऐसे यहाँ पे पूरा ऐसे टच करता है, यहाँ पे ऐसे टच करता है, टच करता है, टच करता है, ठीक है, ऐसे टच करता है। तो पूरा ये मिडरिप को, पूरा ये मिडरिप को टच करता है। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे इंसीजन जो होता है, यहाँ पे जो इंसीजन होता है पूरा लेमिना को क्या करता है, लेमिना तक पहुँच जाता है, रीच कर जाता है। और ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लिफलेट्स, अब यही जो लीफ था वो कितना सारा लीफलेट छोटा छोटा लीफ में टूट गया, कितना छोटा छोटा लीफ में टूट गया, तो इसी को बोलते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि छोटा 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 लीफलेट में क्या होता है, टूट जाता है, छोटा छोटा लीफलेट में क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड लीफ। फिर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक है, इसको याद रखना है कि बर्ड इन एग्जाइल, बोल रहा है कि बर्ड इन एग्जाइल ऑफ पेट्यूल, बर्ड इन एग्जाइल ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एग्जाइल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ कहने का मतलब है, जैसे कि हमने देखा था कि ये पौधा है, पौधा है, ठीक है, उसका ये लीफ है, उसका लीफ है, उसका लीफ है, लीफ है। तो ये बोल रहा है, एक बार फिर से स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं कि बर्ड इन एग्जाइल ऑफ पेट्यूल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, बट नॉट इन द एग्जाइल ऑफ द लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। तो हमने देखा था कि यहाँ पे क्या निकल रहा था, बर्ड निकल रहा था, यहाँ पे बर्ड निकल रहा था। तो बोल रहा है कि वो चाहे सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, कंपाउंड लीफ हो, उसमें बर्ड हमको देखने को मिलेगा। सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, उसमें हमको बर्ड देखने को मिलेगा, याद रखना। सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो, हमको बर्ड देखने को मिलेगा। लेकिन एक शब्द, एक चीज़ याद रखना, सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हमको बर्ड देखने को मिलेगा, लेकिन लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड लीफ में हमको नहीं मिलेगा। मतलब कि यही लीफ
यही लीफ अगर ऐसे लीफलेट में टूट गया, ऐसे लीफलेट में टूट गया, ऐसे लीफलेट में टूट गया, लीफलेट में टूट गया, तो यहाँ पे हमको ऐसे बड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे बड देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल कंपाउंड लीफ में, फिर से एक बार सुनिए ध्यान से, सिंपल और कंपाउंड लीफ में हमको बड देखने को मिलता है, चाहे ये सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ हो। कंपाउंड लीफ हो हमको बड देखने को मिलेगा, लेकिन वो वही कंपाउंड लीफ जब लीफलेट में टूट गया, लीफलेट मतलब छोटा छोटा लीफ बना लिया, तो उसमें हमको बड देखने को नहीं मिलता है। मतलब कि जहाँ पर लीफलेट हो वहाँ पे हमको बड देखने को नहीं मिलेगा। ये पॉइंट था। अब कंपाउंड जो लीफ है उसको भी दो पार्ट्स में बांटा गया है, कंपाउंड लीफ को भी दो पार्ट्स में बांटा गया। पहले लीफ का दो टाइप्स का है, एक था सिंपल लीफ, दूसरा था कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ हमने पढ़ लिया, कंपाउंड लीफ पढ़ लिया। कंपाउंड का भी दो टाइप है, एक है पिनेटली कंपाउंड, एक है पामेटली कंपाउंड। पिनेटली कंपाउंड और पामेटली कंपाउंड। तो पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है, नंबर ऑफ लीफलेट्स आर अटैच्ड ऑन अ कॉमन एक्सिस कॉल्ड द रैकिस। तो रैकिस जो होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है मिडरी ऑफ द लीफ को। तो रैकिस कुछ नहीं, याद रखना है कि रैकिस कुछ नहीं है, वो मिडरी भी है। जैसे हमने लीफ पढ़ रहे थे तो इसका जो बीच वाला पार्ट था उसको हम लोग मिडरी बोल रहे थे, यहाँ पे बीच वाला पार्ट को, यही यहाँ पे रैकिस है। तो एक बार समझा देते हैं इसमें पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है। पिनेटली कंपाउंड में क्या होता है कि ये जो है ये मिडरी भी है। यहाँ पे मिडरी ना बोल के यहाँ पे एक स्पेशल नाम बोला गया है रैकिश। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो लीफलेट होता है, जो कंपाउंड लीफ टूटा है छोटा छोटा लीफ में, वो ऐसे जो होता है कॉमन एक्सिस पे अटैच रहते हैं, ऐसे। ये जो लीफलेट है, ये सब क्या है, ये सब जितने छोटे छोटे लीफ है इसको बोला जा रहा है लीफलेट्स। मतलब छोटे छोटे लीफ। एक कॉमन एक्सिस, ये जो बीच वाला एक कॉमन एक्सिस है, कॉमन एक्सिस जिसका नाम है रैकिस। तो जो लीफलेट्स होते हैं वो कॉमन एक्सिस जिसका नाम है रैकिस या उसी को बोल देते हैं मिडरिब, उस पर अटैच होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड में क्या है कि नंबर ऑफ लीफलेट्स आर प्रेजेंट ऑन ए कॉमन एक्सिस, एक कॉमन एक्सिस पे होते हैं बहुत सारे लीफलेट्स, उसी को हम लोग बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड लीफ। और रैकिश जो होता है वो कुछ नहीं, मिडरी भी होता है। ये कुछ नहीं है, जो लीफ था उसी का ये मिडरिब है। और ये जो बाकी में ये सब जो बगल में ये सब हमको दिखाई दे रहा है, ये सब जो लीफलेट दिखाई दे रहा है वो कुछ नहीं, इसका ये बगल का पार्ट है, ये जो लैमिना ही है, और कुछ नहीं है। सेम वही पहले वाला चीज़ है। फिर उसके बाद आते हैं आगे, इसका एग्जाम्पल पूछेगा पिनेटली कंपाउंड लीफ में कौन एग्जाम्पल आता है। पिनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जाम्पल अगर पूछेगा तो दो एग्जाम्पल देंगे, एक नीम और एक रोज़ प्लांट। नीम का पौधा और रोज़ का पौधा, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में भी बनाया गया है कि ये जो है ये रैकिश है, ये रैकिश है और इस पर बहुत सारे छोटे छोटे लीफ निकले हुए हैं, कि नहीं। तो इसी को बोला जा रहा है यहाँ पे पिनेटली कंपाउंड लीफ। अब होता है पामेटली कंपाउंड लीफ अगर हमको समझना है तो एक अपने हथेली का एग्जाम्पल समझना होगा। जैसे क्या होता है हमारा हाथ में ऐसे हमारे 5 उंगलियाँ होते हैं, ऐसे 5 उंगलियाँ मान लेते हैं हमारा हाथ है। तो हाथ हमारे क्या होता है, ऐसे 5 उंगली होता है और सब 5 उंगली क्या होता है, एक पॉइंट से निकला होता है। यहाँ एक पॉइंट है, इसी से ऐसे 5 उंगलियाँ से निकला है, एक पॉइंट से। तो वैसे यहाँ पामेटली मतलब हाथ की तरह। तो वैसे यहाँ पामेटली कंपाउंड लीफ होता है। यहाँ पे क्या होता है, लीफलेट्स जो छोटे छोटे लीफ हैं आर अटैच्ड एट अ कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट यहाँ पे था, कॉमन एक्सिस पे था जिसको रैकिस बोल रहे थे। एक एक्सिस पे यहाँ पे सब था, ऐसे एक्सिस पे यहाँ पे पिनेटली में। लेकिन पामेटली में क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट पे होता है, उस कॉमन पॉइंट को बोलते हैं एट टिप ऑफ पेट्यूल। जो पेट्यूल होता है, जैसे ये क्या था, ये पेट्यूल था जिसको जिसे हम लोग लीफ को पकड़ रहे थे, जैसे हम लोग ये लीफ बनाए थे ऐसे। तो ये जो था पेट्यूल था, तो यही पेट्यूल यहाँ पे है, यही पेट्यूल यहाँ पे है। तो पेट्यूल का जो सबसे टॉप वाला पॉइंट होता है यहाँ पे, यहीं से ए लीफ निकल रहा है, 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 यहीं से ए लीफ निकल रहा है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पामेटली कंपाउंड लीफ। पामेटली कंपाउंड मतलब कि एक ही पॉइंट से सारा लीफ निकलेगा, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है। तो ऐसा किसमें होता है, कॉटन में होता है, कॉटन जो कपास का पौधा होता है उसमें होता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइलोटैक्सी बढ़ता है, फाइलोटैक्सी मतलब होता है, टैक्सी मतलब अरेंजमेंट, फाइलो मतलब यहाँ पे लीफ। तो लीफ का अरेंजमेंट है, बोल रहा है कि पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम या ब्रांच। तो बोल रहा है कि लीफ किस तरह से अरेंज है किसी स्टेम के ऊपर। जैसे ये पौधा है तो इसके स्टेम के ऊपर, ये जो स्टेम है इसके ऊपर, या इसी का ब्रांच निकल गया इसके ऊपर, इसके ऊपर वो कैसे लीफ अरेंज है, उसी को हम लोग बोलते हैं
फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी कुछ नहीं है, ये लीफ का अरेंजमेंट है किसी ब्रांच के ऊपर या स्टेम के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ये 3 तरह का फाइलोटैक्सी होता है, एक होता है ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी, एक होता है अपोजिट फाइलोटैक्सी, एक होल्ड फाइलोटैक्सी। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। जैसे ऑल्टरनेट को अगर हम समझे ना, जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है एक को छोड़ के एक पौधा निकल रहा है। जैसे हम मान लेते हैं एक ये जो है स्टेम है, जैसे मान लेते हैं स्टेम है, तो यहाँ पे अगर एक लीफ निकला तो इसके साइड में इधर ऐसे लीफ नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। तो इसको मतलब एक जगह से एक लीफ निकल रहा है, फिर यहाँ से एक लीफ निकला, ठीक है, फिर यहाँ से एक लीफ निकला, और फिर यहाँ से एक लीफ निकला ऐसे। तो मतलब कि अलग अलग जगह से निकल रहा है। तो यही अल्टरनेट, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, इसको छोड़ा यहाँ पे, फिर उसको छोड़ के यहाँ एक, फिर यहाँ एक, यहाँ एक छोड़ के एक हो रहा है। अल्टरनेट एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अल्टरनेट पैटर्न में है। तो ये बोल रहा है कि अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड। हमने पढ़ा था ऊपर में कि लीफ जो होता है कहाँ से निकलता है, नोड से। जैसे ये स्टेम हुआ, ये स्टेम हुआ, स्टेम, तो स्टेम का मान लेते हैं ये नोड पार्ट है, तो यहाँ से लीफ निकल रहा है, लीफ निकल रहा है। ये मान लेते हैं स्टेम का पार्ट है, तो यहाँ से लीफ निकल रहा है। लीफ जो होता है एक नोड से, यहाँ पे एक नोड से एक लीफ निकलता है, एक नोड से एक लीफ निकलता है। तो ये बोला जा रहा है अ सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर। और अल्टरनेट होता है एक को छोड़ के एक होता है। जैसे कि यहाँ पे नोड है तो एक नोड से एक लीफ निकला, फिर इसको छोड़ के फिर यहाँ पे नोड है तो इससे एक लीफ निकला, फिर यहाँ पे नोड है तो इससे एक लीफ निकला। तो ये होता है ऑल्टरनेट। तो इसका एग्जांपल आता है चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर। सनफ्लावर इसका चाइना रोज आता है, मस्टर्ड आता है, सनफ्लावर। इसको याद करने का तरीका है एमएससी हम लोग करते हैं, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। तो एम से हो गया मस्टर्ड, एस से हो गया सनफ्लावर, सी से हो गया चाइना रोज। तो एमएससी से याद कर सकते हैं, एमएससी मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज। फिर ओपोजिट, ओपोजिट में क्या होता है एक के बगल में एक लीफ निकलता है। यहाँ पे जैसे समझे तो ये मान लेते हैं यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, तो एक नोड पे यहाँ पे 2 लीफ निकल रहा है, एक नोड पे 2, यहाँ पे एक नोड पे एक लीफ निकल रहा था, यहाँ पे एक नोड पे एक लीफ, ये नोड पे एक लीफ, तो एक नोड पे यहाँ पे एक लीफ ना था अल्टरनेट में, और यहाँ पे एक नोड पे 2 लीफ निकलता है, इधर भी निकला, इधर भी निकला, यहाँ पे भी एक नोड पे इधर भी निकला, इधर भी निकला। तो ये होता है ओपोजिट। ओपोजिट मतलब कि एक के बगल में एक, एक के बगल में एक। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि अ पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड। एक नोड पे एक पेयर लीफ निकलता है, एक पेयर मतलब कि दो गो लीफ निकलता है। ऐसा किस में होता है, गुआफा जो अमरूद का पौधा होता है और कैलोट्रोपिस में निकलता है, कैलोट्रोपिस का पौधा में। फिर तो होल्ड, होल्ड फाइलोटैक्सी में क्या होता है, इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ए नोड। यहाँ पे क्या होता है एक नोड से एक से ज़्यादा, जब 2 से ज़्यादा लीफ निकलता है, 2 से ज़्यादा, यहाँ से ई भी निकल रहा है, यहीं से ई भी निकल रहा है, यहीं से ई भी निकल रहा है, यहाँ से ई भी निकल रहा है, ई भी निकल रहा है। तो एक ही नोड से जब बहुत सारा लीफ निकलता है, एक ही नोड से जब 2 से ज़्यादा लीफ निकलता है, 2 या 2 से मोर देन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 तो यहीं पे था, 2 तो यहीं पे निकल रहा था एक जगह से, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। तो होल्ड में क्या होता है 2 से ज़्यादा जब निकलता है तो उसको बोलते हैं। और ये होर्ल की तरह बन रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे, होर्ल बना रहा है, होर्ल ऐसे, होर्ल टाइप से। तो इसका एग्जाम्पल है अल्स्टोनिया। किसका एग्जाम्पल, अल्स्टोनिया। तीनों का एग्जाम्पल याद रखना है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ का मॉडिफिकेशन मतलब लीफ जो होता है खुद को बदल लेता है, खुद को क्या करता है, बदल लेता है अपने ज़रूरत के अनुसार। जैसे क्या करते हैं हम खुद को टाइम के अनुसार, खुद को हम क्या करते हैं चेंजेस लाते हैं अपने में अंदर में। तो टाइम के अनुसार हम भी खुद के अंदर चेंज लाते हैं, तो लीफ भी तो अपने अंदर टाइम के अनुसार अपने ज़रूरत के अनुसार चेंज लाएगा। तो लीफ जो होता है क्या होता है, टेंड्रिल बन जाता है। कभी कभी लीफ जो होता है टेंड्रिल बन जाता है, टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या बन जाता है, टेंड्रिल। टेंड्रिल क्यों बनता है, क्लाइंबिंग के लिए, चढ़ने। जैसे मटर का पौधा होता है, मटर का पौधा देखते हैं कि ऐसा जो होता है, ऐसा टेंड्रिल ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ऐसा ऐसा ऐसा। ये जो होता है ये दीवारों पे चढ़ने में मदद करता है, दीवार पे ऐसे इसकी मदद से वो चढ़ जाता है, पूरा ऊपर चढ़ जाता है। कहीं पर भी इसको बस सपोर्ट मिले ना तो पूरा चढ़ जाएगा, तो ये चढ़ने में मदद करता है कहीं पर भी। तो ऐसा पी के पौधा हम देखने को मिलता है। फिर स्पाइन, डिफेंस मतलब रक्षा करने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, अपने आप को रक्षा करने के लिए क्या करता है, स्पाइन मतलब कांटा बना लेता है, कांटा। तो लीफ जो होता है कांटा में, ये जो कांटा दिखाई दे रहा है कुछ और नहीं, पहले लीफ हुआ करता था, पहले लीफ हुआ करता था, ये जो कांटा दिखाई दे रहा है, तो सुरक्षा के लिए लीफ ही क्या बन गया, कांटा बन गया। तो ऐसा कैक्टस के पौधा में होता है। फिर उसके बाद फ्लैसी लीव्स। फ्लैसी लीव्स मतलब क्या होता है, कुछ लीव्स जो होता है खाना को स्टोर करता है फूड को और वाटर को, पानी को। कुछ जो होता है, कुछ जो लीफ होता है वो खुद खाना को स्टोर करने के लिए और वाटर को स्टोर करने के लिए खुद को मॉडिफाई कर लेता है। जैसे ये होता है अनियन में, जैसे प्याज हो गया और गार्लिक हो गया, उसमें होता है, शायद गार्लिक को लहसुन बोलते हैं शायद। इंसेक्टिवोरस हिंदी में नहीं पता मेरे को। इंसेक्टिवोरस प्लांट,
इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब कि कुछ जो लीफ होते हैं, ये दिखाई दे रहा है, कुछ जो लीफ होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं। क्या करते हैं? इंसेक्ट को खाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं, तो उसको वो बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो कुछ कुछ जो पौधा का लीफ होता है, ये जो मुंह दिखाई दे रहा है, जो मुंह कभी ये क्या हुआ करता था, कभी लीफ हुआ करता था, लेकिन खुद को क्या क्या कर लिए, ये इंसेक्ट को खाने के लिए ऐसे बना लिया। तो जब भी इंसेक्ट आता है, मान लेते हैं यहाँ से चींटी आ रहा है, ऐसे चींटी आ रहा है, यहाँ इसके मुंह में जाएगा, ऐसे ये मुंह अपना क्लोज कर लेता है और फिर पूरा इसके बॉडी से, मेनली ये होता है नाइट्रोजन के लिए। ये जितना भी जो भी इंसेक्ट होते हैं उसके बॉडी से नाइट्रोजन इन लोग लेता है। नाइट्रोजन खाना तो इन लोग ले लेता है, लेकिन नाइट्रोजन का इन लोग को कमी रहता है, डिफिशियंसी रहता है। तो नाइट्रोजन के लिए क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है, जैसे कि पीचर का प्लांट में होता है और वेनस फ्लाइट रहा और पीचर प्लांट में ऐसा देखने को मिलता है, इंसेक्ट को खाते हैं। फिर होता है ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट। तो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया एक प्लांट है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया प्लांट है, उसमें क्या होता है, लीफ जो होता है स्मॉल होता है। लीफ क्या होता है, स्मॉल होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, छोटा होता है। इस लीफ जो होता है बहुत छोटा होता है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, लीफ छोटा होता है और शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम समय तक रहता है, ज़्यादा समय इसका ज़िंदगी नहीं रहता। तो उसमें क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में क्या होता है कि पेटियोल जो होता है, पेटियोल मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे, तो पेटियोल जो होता है एक्सपांड करता है, एक्सपांड मतलब कि फैलता है और वो ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है एंड सिंथेसाइज फूड, और यही जो होता है फूड बनाने लगता है। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे पेटियोल है, ये पेटियोल ही एक्सपांड करके ग्रीन हो जाता है, ये खुद खाना बनाने लगता है, फूड बनाने लगता है। तो ऑस्ट्रेलियन एकेशिया में पेटियोल ही खाना बनाता है। जैसे बाकी पौधा में तो ये जो पूरा लेमिना है ये पूरा खाना बनाने का काम करता है ये सब, लेकिन यहाँ पे जो है इसका यही वाला पार्ट खाना बना रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चैप्टर बोल रहे हैं, टॉपिक फिनिश हुआ। आई होप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।